ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है धर्म युद्ध। महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध है, ज्ञान युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है। सत्य पक्ष में कौन खड़ा है और असत्य पक्ष में कौन खड़ा है, ये सुनने के बाद इसका फैसला आप स्वयं ही कर सकेंगे। शास्त्रवादी कहते हैं जो भी होता है सब ईश्वर इच्छा से होता है। ऐसा कहने वाले शास्त्रवादियों से मेरा प्रश्न है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म ईश्वर इच्छा से होता है? ईश्वर की यही इच्छा है? ईश्वर का यही काम है? क्या स्वयं शास्त्रवादी ऐसी इच्छा कर सकते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो? यदि नहीं तो ईश्वर ऐसी इच्छा कैसे कर सकता है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। ये झूठे हैं। इन झूठों के पास ना तो इसका उत्तर है और ना ही ईश्वर ऐसी इच्छा करता है। विश्व कल्याणकारी ईश्वर के लिए ऐसा सोचा भी कैसे जा सकता है? आप कहोगे कि शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों की किसी भी बात को बिना विचारे सही मान लोगे? शास्त्र ही यदि सत्य हैं तो सत्य परमात्मा को अवतरित होने की आवश्यकता क्या है? अवतरित क्यों होना पड़ता है? क्यों होते हैं? बता सकते हैं आप? इसका है कोई जवाब आपके पास? शास्त्रवादी ये भी कहते हैं कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था। इसका आधार क्या है? प्रमाण क्या है? गीता को भगवत गीता कहते हैं, भगवान का गाया हुआ गीत कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान कौन है? भगवान के लिए शास्त्र कहते हैं कि वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, जन्म मरण से न्यारा है। वो सबका माता पिता है, उसका कोई माता पिता नहीं है। क्या श्री कृष्ण के लिए ऐसा कहा जा सकता है? कह सकते हैं। फिर गीता में भगवानो वाच लिखा है। कहीं भी श्री कृष्ण भगवानो वाच लिखा हो तो बताओ, वरना इस झूठ से मुक्ति पाओ। शास्त्रों के अनुसार आप लोग खुद ही कहते हैं कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। जब शास्त्र ही शिव को परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो सिवाय भगवान के गीता ज्ञान कौन सुना सकता है? कौन दे सकता है? इसलिए गीता ज्ञानदाता शिव परमात्मा हैं, ना कि श्री कृष्ण। इस सच्चाई को गांठ बांध लो और झूठ का प्रचार बंद करो।
कुएं के मेंढक ही न बने रहो, मठों, अखाड़ों और आश्रमों से बाहर आओ, सत्य को समझो और सत्य का साथ दो। शास्त्रवादी ये भी कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। इनके कहे अनुसार परमात्मा यदि सर्वव्यापी है, सब में मौजूद है, तो मंदिरों की आवश्यकता ही क्या है। मंदिरों में ही भगवान विराजमान हैं, तो हमारे अंदर विराजमान कौन है? इनके पास इसका जवाब क्या है? कहीं शैतान को तो भगवान नहीं माने बैठे हैं। शैतान सब में मौजूद है, इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है? कौन करेगा? एक घड़ी मान लेते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, हमारे अंदर है, तो दर्शन किसके करना चाहते हो? योग किससे लगाना चाहते हो? घर छोड़कर जंगलों में क्या करने जाते हो? क्या पाना चाहते हो? इसका जवाब भी ये दे सकें ऐसा लगता नहीं है। एक बात ये भी कहते हैं कि गुरु बिना गति नहीं। यदि यही सत्य है तो लाखों गुरुओं के रहते दुनिया दुर्गति को क्यों प्राप्त है? गति सद्गति करना गुरुओं का ही काम है, तो भगवान का क्या काम है? वो क्या करता है, बताना चाहोगे? एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहते हो कि गुरु भगवान से भी बड़ा है। वाह रे बड़ा भगवान, वाह! ऐसा कहते हुए तुम्हें ना तो लज्जा आई और ना ही तुम्हारी ज़बान लड़खड़ाई। ऐसा कहने से पहले अपनी औकात तो देख लेते और समझ लेते कि भगवान को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, आदि मध्य अंत का ज्ञाता कहा जाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता कहा जाता है। अब देखो अपने को और बताओ, भगवान के मुकाबले स्वयं को कहाँ खड़ा पाते हो, कहाँ खड़े हो? अहंकारी रावणों, अब भी ऐसा कहने से बाज आ जाओ, वरना ऐसों का इलाज करने के लिए ही भगवान आए हैं, अवतरित हुए हैं। ये उन्हीं की ही शक्ति है, उन्हीं की वाणी है, वरना इस अर्जुन की क्या औकात थी और क्या है, जो अधर्म पक्ष में खड़े बड़े बड़े धर्माचार्यों एवं धर्माचार्य एवं धर्म गुरुओं को ललकारे और कहे कि आप झूठे हो, अधर्मी हो। ऐसा आप नहीं बोलते, पाप अन बोलता है, पापी मन बोलता है। ऐसा पापी मन ही आपको भगवान से बड़ा कहलवाता है। ये सब अच्छे से जान लो कि झूठ का समय समाप्त हुआ, इसे समाप्त होना ही है। क्योंकि अब सत्य को स्थापित होना है। ऐसा श्रेष्ठ कार्य कराने वाले सर्वशक्तिवान को तो आप जानते ही होंगे कि वो कालों का काल महाकाल ही नहीं, प्रकृति पति भी है। प्रकृति के नज़ारे तो आप देख भी चुके हो और देख भी रहे हो। प्रकृति अभी अपना ट्रेलर दिखा रही है, फिल्म भी दिखाएगी। इसलिए आपको सत्य के साथ खड़ा होना है या असत्य के साथ, इसका निर्णय भी आप स्वयं ही कर लो। फिर जैसा आपका निर्णय होगा वैसा ही परिणाम होगा।
ये संदेश जिन तक पहुंचा है उसे आगे पहुंचाने की जिम्मेवारी भी उन्हीं की है, जवाबदेही भी उन्हीं की है। अपनी जवाबदेही का निर्वाह नहीं करोगे तो शास्त्रवादियों की तरह भगवान को जवाब देना आपको भी मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल में पड़ जाओगे। आगे मर्जी आपकी। अच्छा, ओम शांति। शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है धर्म युद्ध। महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध है, ज्ञान युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है। सत्य पक्ष में कौन खड़ा है और असत्य पक्ष में कौन खड़ा है, ये सुनने के बाद इसका फैसला आप स्वयं